नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को लंबित विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। चारधाम यात्रा में 6.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे, केदारनाथ में टूटा रिकॉर्ड। हेली सेवा बंद होने के बाद भी लोगों की आस्था कम नहीं। देहरादून एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शुरू की मुंबई और अहमदाबाद के लिए 2 अतिरिक्त उड़ानें। दोनों उड़ानें 31 मई तक संचालित की जाएंगी। राहुल गांधी का पीए बताकर उत्तराखंड की भावना पांडे से ठगी, टिकट दिलाने के आश्वासन देकर भरोसे में लिया। प्रदेश के बड़े नेताओं की सुनाई आज। राजस्थान की टूरिस्टों से भरी कार खाई में गिरी, नैनीताल में युवक की मौत। 2 गंभीर, कैची धाम में दर्शन करने आए थे। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम, तेज बारिश, तूफान की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून से खबर, जहां पर ग्लेशियर झीलों की प्रभावी निगरानी पर जोर। झीलों की प्रभावी निगरानी पर मुख्य सचिव का जोर। अर्ली वार्निंग सिस्टम के उपकरण जल्द ही लगाने के निर्देश। वसुंधरा झील को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित होगा। ग्लेशियर झील जोखिम न्यूनीकरण के लिए मॉडल तैयार। भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली की भी समीक्षा। राज्य में 169 सेंसर और 112 सायरन पहले से स्थापित है। आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर अर्ली वार्निंग सिस्टम भी मजबूत किया जाएगा। भूकंप जोखिम न्यूनीकरण के तहत 500 नए सेंसर लगाए जाएंगे। चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में 48 संवेदनशील चिन्हित भूस्खलन और मलबा बहाव से निपटने के लिए समिति को सक्रिय किया गया है। देहरादून से खबर, जहां पर बिना तैयारी बैठक में पहुंचे अधिकारियों पर सीएम सख्त। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़ी फाइट। 15 जून तक लंबित घोषणाओं के जीओ जारी करने के निर्देश। लंबित कार्यों पर 15 जून से पहले फिर होगी समीक्षा बैठक। समन्वय की कमी पर जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री की घोषणाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मिलावट न लगाने पर अधिकारी तय हो जिम्मेदारी। जिला स्तर के मुद्दों को शासन तक लाने पर सीएम नाराज। अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। कितनी घोषणाएं पूरी, कितनी लंबित। सर्ट, रानीखेत, सोमेश्वर और जागेश्वर योजनाओं की समीक्षा। जिला स्तर के मामलों को शासन तक लाने पर सीएम नाराज।
15 जून तक लंबित घोषणाओं के जियो जारी करने के निर्देश। खबर देहरादून से, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष चारधाम यात्रा पूरी तरीके से सुचारू और व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही है तथा कहीं भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। प्रदेश प्रवक्ता के अनुसार यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी इसके सरकार ने व्यवस्थाओं पर बेहतर किया है। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्गों पर सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, आवास और यातायात प्रबंधन उपलब्ध कराए गए हैं। देखिए, चारधाम यात्रा सफलतम चारधाम यात्रा है। कहीं पर भी कोई अव्यवस्था नहीं है। जहां पर कुछ कमियां तो सरकार उसको तुरंत उसको पूरा करने का काम भी कर रही है, क्योंकि पर्यटन भी बढ़ा है और आवागमन भी बढ़ा है, व्यवस्थाओं में भी सुधार हुआ है और जगह जगह पर हर चीज़ की सुविधा सरकार ने करने का काम किया है। जो लोग इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप है, निराधार आरोप है। और चारधाम यात्रा में सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और किसी बात की कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित भी कर रखा है। देहरादून स्थित कुल्हान में आज परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने यूटीसी उत्तराखंड परिवहन निगम मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निगम की सेवाओं और व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। मंत्री ने बस अड्डों की निर्माण परियोजनाओं, नए प्रस्तावों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की तथा बस सेवाओं की समयबद्धता और दक्षता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक तकनीकी अपनाने और इलेक्ट्रिक व पर्यावरण अनुकूल बसों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत करने, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और कार्य परिस्थितियों में सुधार तथा यात्री संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए। देहरादून में चल रही चारधाम यात्रा इस वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई। बीकेटीसी अध्यक्ष के अनुसार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लगभग 50 काउंटर स्थापित किए गए ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अब तक 25 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कर चुके हैं। वहीं अब तक 3 लाख से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन का दावा है कि यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाएं लगातार बेहतर की जा रही। जब हम आए थे तैयारी भी नहीं थी। 22 तारीख को बाबा केदार के कपाट और 23 तारीख को भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट पूरे विधि विधान के साथ में पूरे देश के सभी तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए गए थे। लगातार 6 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ था और कपाट खुलने के बाद 19 तारीख से जब माँ गंगा और यमुनोत्री के कपाट के बाद से हमारे ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन केंद्र थे 50 हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केंद्र वहाँ पर खोले हैं ऑफलाइन। तो लगभग 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया और इन 9 दिनों में भगवान केदार और बाबा केदार और भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने के बाद लगभग 3.5 लाख तीर्थयात्रियों ने वहाँ पर दर्शन किए हैं।
देहरादून में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे संगठन और नेतृत्व की बड़ी जीत बताया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि ये परिणाम भाजपा के सुनहरे भविष्य का संकेत है। उन्होंने कहा कि युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पदभार संभालने के बाद इन राज्यों में पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। उनके अनुसार आने वाले समय में उनके नेतृत्व में भाजपा पूरे देश में और अधिक मजबूत होकर उभरेगी। प्रदेश प्रवक्ता ने दावा किया, अब देश का शायद ही कोई कोना हो जो भगवा की जीत से छूता रहेगा। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के बाद इन राज्यों में जो एक बड़ी और अभूतपूर्व जीत भारतीय जनता पार्टी ने देखी है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में देखेंगे कि उनके भाग्य का सितारा इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण राष्ट्र में आगे ले जाने का काम करेगा और शायद ही देश का कोई ऐसा कोना होगा जो भगवा की जीत से अछूता होगा। देहरादून के प्रेस क्लब में उत्तराखंड क्रांति दल ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए व्यापक सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी का दावा है कि प्रदेश में यूकेडी के पक्ष में माहौल बन रहा है और लगातार लोग संगठन से जुड़ रहे हैं। यूकेडी नेता सुरेंद्र कुकरेती ने बताया कि एक दिन पहले ही 700 से अधिक प्रचार वाहन सतीश्वर में रवाना किए गए थे, जिससे संगठन को मजबूत किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड में एक नई राजनीतिक लहर बन रही है और लोग स्वेच्छा से पार्टी से जुड़ रहे हैं। सरकार उसकी कुछ व्यवस्था शिक्षण प्रतिभा है, कारपेंटर है, मिस्त्री भी है, लेकिन क्या फैसिलिटी नहीं है। अब आपको वीजा वगैरह कहीं से ले जाना पड़ेगा, हर स्टेट से। तब आप गवर्नमेंट तो इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, आजकल हमारी सरकार कर रही है। तो स्किल को ट्रेनिंग देकर के बच्चों को उसी विशेष दिशा में अब आपको जब एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एक मुख्य मुद्दा आ जाता है। ये लगातार चलता है। कल सेनाकुई में था और कल करीब 735 लोगों ने जो कल वहां ज्वाइनिंग की। ये निरंतरता बनी हुई है। इस समय संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर एक लहर चल रही है इस समय जो है, और उत्तराखंड क्रांति दल में सभी लोग स्वेच्छा से जो है। आज का दिन विशेष है। ये सदस्यता अभियान के साथ साथ इस दल के लिए, इस राज्य के लिए ये वो क्षण है जिसमें कि तमाम उन लोगों ने जो है उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ली है, जो नीति निर्धारण एक स्तंभ भी कहा जाता है। खबर नैनीताल से, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नीरज कुमार को राहत प्रदान की और ये मामला जिला सत्र न्यायालय पिथौरागढ़ द्वारा सुनाई गई सजा से संबंधित था। हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति रवीन मथानी, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह शामिल थे, जो अभी तक झंडा हिल रहा था। उसका कस्टमर है तो वो नीचे तो लगा गई हो। अभी तक झंडा हिल रहा था। उसका कस्टमर है तो वो एक क्रिमिनल अपील 2023 से यहाँ पर पेंडिंग थी माननीय उच्च न्यायालय में, जेल अपील थी, जिसमें अभियुक्त नीरज कुमार के विरुद्ध एक आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पुष्कर सिंह की गोली मारकर हत्या की गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए और हमारे पक्षों को देखते हुए, क्योंकि वो जो केस था वो जेल से आया था, तो जिसमें हमें न्याय मित्र के रूप में माननीय न्यायालय ने आदेश करा कि आप इसमें अपेयर हुआ, जिसमें वो अपेयर हुए और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी बातों को मानते हुए कि कोई डायरेक्ट एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है और अन्य सबूतों के अभाव में, क्योंकि सबूत उसके खिलाफ उतने नहीं पाए गए, और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश से उनको दोषमुक्त घोषित किया गया।
खबर देहरादून से, जहां पर भाजपा द्वारा बंगाल, असम और पांडिचेरी विधानसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर जश्न मनाए जाने के बीच कांग्रेस की भी चुनाव नतीजों को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने चुनाव नतीजों को परिवर्तन का एक हिस्सा बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि असम की जनता ने अनपेक्षित परिणाम दिए हैं। वहीं केरल का उदाहरण देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भविष्य में उत्तराखंड में भी बदलाव की उम्मीद जाहिर की है। जो मैं कहता था कि बदलाव प्रकृति का एक शाश्वत नियम है और लोकतंत्र इससे परे नहीं है। लोकतंत्र में भी बदलाव निश्चित है, होना है और यही हुआ। सुदूर दक्षिण में केरल में अगर बदलाव हो सकता है, 10 साल के शासन का अंत होकर एक नया शासन आ सकता है, तो हमारे इस उत्तर भारत के महत्वपूर्ण राज्य उत्तराखंड में भी मैं इसी आस के साथ इस रिजल्ट को देख रहा हूँ कि यहाँ भी बदलाव होगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर विकास नगर से, जहां पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब डीएम सविन बंसल कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। जिलाधिकारी को निरीक्षण के दौरान वर्ष 2018, 24, 25 तक के संदिग्ध मूल विलेख पत्र यानी कि ओरिजिनल डीड रजिस्टर मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जांच में प्रतिबंधित कचरों के ढलने से रजिस्ट्री होना सामने आया है। इसके अलावा धारा 47A के तहत स्टाम्प ड्यूटी चोरी के 47 मामले पकड़े गए, जो कि कार्यालय में भारी वित्तीय घपला होने का संकेत माना जा रहा है। जी के सख्त निर्देश हैं कि जो हमारी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, जिसमें हमारे आम नागरिक को फ्रीक्वेंटली अपनी सर्विसेज अवेल करनी होती हैं, जैसे हमारी सोशल सर्विसेज हैं और एक हमारा रजिस्ट्री, जो एक महत्वपूर्ण अंग है न सिर्फ हमारे सरकार के लिए आय अर्जन का, जो हमारी गवर्नमेंट ट्रेजरी है जिससे हम आगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इसी में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ की कंप्लेंट्स अक्सर मिलती हैं। हम कहीं पर कैंप्स करते हैं, जन दर्शन में या इंस्पेक्शंस में, कि या तो जो प्रतिबंधित हमारे खसरे हैं वहाँ पर रजिस्ट्रीज हो रही हैं फ्रॉडुलेंट वे से, जिनको हम लैंड फ्रॉड्स बोलते हैं। लैंड फ्रॉड्स का सोर्स भी हमारा रजिस्ट्री से ही शुरू होता है। खबर देहरादून से है, जहां पर पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी विधानसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर यहां भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर करते हुए जनादेश को ऐतिहासिक बताया है। भाजपा नेताओं ने इसे संगठन की मेहनत और नेतृत्व पर जनता के भरोसे की जीत करार दिया है। आज पूरे देश में एक खुशी का माहौल है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल खिल चुका है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य था जहाँ हमारे अनेकों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया और 300 से ज़्यादा कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के संघर्ष में शहीद हुए। और आज पश्चिम बंगाल की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के विश्वास व्यक्त किया और आज वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। ये जीत हम सबके लिए उत्साहवर्धक है। देश के अंदर जहां भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से इसी प्रकार से अपने जीत के इस क्रम को आगे बढ़ाती रहेगी। खबर नैनीताल से, जहां पर भवाली रोड स्थित पाइंस के साथ राजस्थानी पर्यटकों की थार गाड़ी अनियंत्रित होकर 80 फीट गहरी खाई में जा गिरी और इसी सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि थार सवार 2 अन्य पर्यटक घायल हुए हैं। सड़क दुर्घटना की जानकारी पाकर पुलिस और एसडीआरएफ टीमों ने मौके पर पहुंचकर गहरी खाई में रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को बाहर निकाला। सर ये स्पीड में थे सर, ये भवानी से आ रहे थे सर ये, और ये नैनीताल की ही तरफ को जा रहे थे सर। ये करीब 80 फीट गहरी खाई है और 3 लोग इसमें थे, तीनों इंजर्ड थे। एसडीआरएफ की टीम को मौके पे बुलाया और रेस्क्यू करते हुए उनको निकाल दिया गया और अभी हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया। बाकी बाद में बता दिया। थैंक यू।
खबर नैनीताल से, जहां पर असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली सफलता से कार्यकर्ताओं में जोश की लहर दिखाई दे रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंत पार्क में एकत्र होकर जीत का जश्न मनाया और आतिशबाजी करते हुए मिष्ठान वितरित किए हैं। भाजपा नेता अरविंद पडियार ने कहा कि बंगाल ममता सरकार की विदाई के साथ विकास और जन कल्याण की नई शुरुआत होगी, क्योंकि बंगाल के मतदाताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा विश्वास जताया है। जीत भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश की जनता की जीत है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश दिन प्रतिदिन पूरी प्रगति की ओर अग्रसर है। बंगाल के अंदर महिलाओं ने, युवाओं ने, बेरोजगार युवाओं ने, बुजुर्गों ने, सबने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। उनके आशीर्वाद से ही आज ममता जी का जो वहाँ साम्राज्य था, जो उनको अपना एक बहुत बड़ा अहम था, जो कार्यकर्ताओं का शोषण था, हिंदुओं का जो शोषण बंगाल के अंदर हो रहा था, उस शोषण का जवाब आज लोगों ने, बंगाल की जनता को आभार व्यक्त करते हैं वोटों के रूप में उनको जवाब दिया। जोड़िएगा उसमें असम भी हमारी बहुत अच्छी जीत हुई है, बंगाल में भी बहुत अच्छी जीत हो रहा है, पांडुचेरी में भी। देखिए 3 राज्यों में हम इस समय जीते हुए हैं। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को, पूरे देश के कार्यकर्ताओं को, बंगाल के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, जिन्होंने रात और दिन मेहनत करके इस सरकार को 15 साल में हटा दिया, जिसके जुल्मों से तंग आकर वहाँ पर सारे कार्यकर्ता क्या पूरा जनता बहुत त्रस्त थी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।